नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चंडीगढ़ का मेयर अब किसका होगा, दोबारा से चुनाव होगा उसके बाद पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर बना था उसने अब इस्तीफा दे दिया है। और ये कार्रवाई तब हुई है जब वो वीडियो एक सामने आया था जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो बैलेट पेपर पर कुछ लिख रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ऑब्जेक्शन और आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उसकी सुनवाई करते हुए यह कह दिया कि यह चुनाव अब हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में किया जाए और फिर से एक बार यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा। उनके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। अब उनको लग रहा है, और उसमें से जो तीनों लोग आए उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उससे हम परेशान हैं और इसीलिए हम बीजेपी में आ रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे को गाली देकर के सत्ता में आने वाले लोग, कांग्रेस आपको गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है, और जब कहीं चुनाव की बात आती है दोनों एक हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक संगठन ऐसा है जो अपने मुद्दे पर, अपनी विचारधारा पर पूरी तरह से अडिग है, जब से स्थापना हुई तब से लेके आज तक। ये अलग का मुद्दा रहा। लेकिन आपको बताऊं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जो वीडियो बार बार आम आदमी पार्टी और बाकी लोग उसको बार बार उसको सोशल मीडिया पे डालकर ये कह रहे थे कि देखिए कैमरे में कैद हो गया, ये उसको कैंसिल कर रहा है वोटों को, उसका भी खुलासा हुआ। कोर्ट में जो दलीलें दी गई, आपको बताएं डीवाई चंद्रचूड़ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनसे सीधे सीधे सवाल किया कि मिस्टर मसीह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर पर जो आप ये निशान बना रहे हैं ये आप सच सच बताइए, और अगर आपने झूठ बोला तो मुकदमा दर्ज होगा। जब ये धमकी दी गई तो उन्होंने कहा जी मैं सच सच बताऊंगा। तो उनसे सवाल किया सीजेआई ने कि आप ये बताइए कि बैलेट पेपर पर आप क्या लिख रहे थे। तो उन्होंने बड़े सीधे स्वभाव में बताया कि जज साहब, क्योंकि जितने वोट पड़े थे उसमें 8 वोट ऐसे पाए गए जो इनवैलिड थे, पूरे गिने एक एक करके, और उसमें 8 ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए। यानी किसी ने 2 साइन कर दिए, 2 लोगों के नाम पर सहमति दे दी तो वो इनवैलिड हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं वो जो 8 बैलेट पेपर जो थे जिस पे क्रॉस वोटिंग थी, जो कैंसिल हुए थे, उनको अलग छांटने के लिए उन पर निशान बना रहा था, और मैंने वो क्रॉस का निशान किनारे पे बनाया है। आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि वो ना किसी का नाम लिख रहे हैं ना वो साइन कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी से क्रॉस का निशान बना रहे हैं, ऐसा ही दिखाई देगा आपको। वही सच उन्होंने बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम तब जब मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी गई हो। सीजेआई के सामने झूठ बोलने का मतलब समझ रहे हैं? इतनी पावर उनको होती है कि वो कहें इसको तत्काल उठा के जेल में डालो तो वो जेल में बंद होता। और इसलिए उन्होंने सच बताया। हम सबको भी समझना होगा। उन्होंने कहा मैंने क्रॉस बनाया, यानी मतपत्रों की पहचान के लिए। अब इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको यह पता है कि बैलेट पेपर पर किसी भी प्रकार का कोई निशान बनाना वो गैर कानूनी है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर है, लेकिन होता है कई बार पता भी है नहीं भी पता है, कई बार ये अज्ञानता में हो जाता है, हड़बड़ी में वहां जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, इन्होंने छांटना है और छांट करके वो निशान बना के अलग रख दिया। तो ना किसी का नाम लिखा ना कुछ किया, हालांकि केवल क्रॉस का निशान लगाया, लेकिन सीजेआई ने उसको भी गलत माना है। क्योंकि नियम में यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी तरह का कुछ भी निशान या कुछ भी लिखेगा नहीं, और इसके कारण उनको दोषी पाया गया। लेकिन इतना साफ है कि जो वोट इनवैलिड हुए हैं 8, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मसीह का कोई रोल डायरेक्ट नहीं है, ना उन्होंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ की। वो जो पार्षद हैं वो उन्हीं की आपस की लड़ाई थी, जैसा कि हम पहले भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई थी। उस अंदरूनी लड़ाई के कारण वो ये तय कर चुके थे कि भाई जब किसी से बात हो गई तो वो तय कर दिया कि अपने वोट हमें ना तो इसको देना ना तो इसको देना, तो भाई दोनों का नाम लिख दो। तो वो कैंसिल होना ही होना है, क्योंकि उसमें एक का नाम लिखना था। उन्हें अपना नाम ऊपर भरा, फिर सिग्नेचर करने हैं किसी एक के नाम पे। जैसे ठप्पा लगाया जाता है तो उस ठप्पे में आप किसी के नाम और निशान के आगे ठप्पा लगाते हैं, इसमें आपको सिग्नेचर करने हैं अपने। अब वो आपने 2 नाम के आगे सिग्नेचर कर दोगे तो एक से अधिक करते ही आपका वो
इनवैलिड हो जाएगा, निशान बनाने से नहीं होता। और ये बात अच्छे से समझ लो। लेकिन इसको किस तरह से आम आदमी पार्टी और बाकी कांग्रेस ने इसको फैलाया, देखो ये देखिए हस्ताक्षर कर रहा है। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट में खुली कि भैया वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से नाम नहीं लिख रहा है, वो केवल क्रॉस का निशान लगा रहा है, और वो भी तब जानते हुए जब कैमरा सामने लगा हो किसी व्यक्ति के और वो कैमरे की तरफ देख भी रहे हैं। तो कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि जानते बूझते कि भाई कैमरे में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तब वो गड़बड़ी करेगा। तो इसलिए करी नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हालांकि उस पर फैसला देगा। अभी क्या फैसला होना है अब तो आपको पता ही चल गया कि इस्तीफा दे दिया गया है। और जो 30 जनवरी को मनोज सोनकर बीजेपी के मेयर बने थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका भी ये सोच है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और वो समझ ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कहेगा कि चुनाव दोबारा हो, तो अच्छा हो कि वो फ्रेश चुनाव में आए, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जिस तरह के आंकड़े बैठ रहे हैं, अब निश्चित रूप से बेशक आम आदमी पार्टी दावा करती रहे, लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी का दावा है कि अभी अगले 1-2 दिन के अंदर ही कुछ और निगम पार्षद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को अब यह विश्वास है कि मेयर उन्हीं का बनेगा। आम आदमी पार्टी में ऐसे कई निगम पार्षद हैं जिनको मेयर बनाने के लिए कहा गया था, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें मेयर बनाने के लिए कहा था। अब पता नहीं किन किन को कहा था और किस लिए कहा था और उनसे क्या ले लिया, ये तो वही जानते होंगे। अब बीजेपी में आए हैं तो खुलासा भी होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उनको इसलिए कहा गया कि आप वोट कर दें, लेकिन जब नाम घोषित हुआ तो उनको लग गया यार ये तो हमारा नाम होना था, अब नाम किसी और का घोषित हो गया, तो फिर ये क्रॉस वोटिंग हुई है। यानी आपसी लड़ाई और आपसी फूट के कारण क्रॉस वोटिंग हुई, ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दिया है। अब ये साफ का बिल्कुल साफ हो जाएगा, जब दोबारा वोटिंग होगी तो अब फिर से पता लग जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने पार्षदों को अब फिर से मनाने में लगे हैं। देखना होगा कि अब इसमें फेयर वोट होता है या नहीं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि देखिए, एक मेयर का चुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और उसमें पारदर्शिता रखनी चाहिए। सत्ता में जनता चुनती है निगम पार्षद, तो निगम पार्षद चुनते हैं मेयर को। ये भी जो है, ये थोड़ा सा एक सुधार इसमें अगर हो जाए कि जनता के सामने ही मेयर का चुनाव का भी ऑप्शन हो, तो भाई उन्हें मोहर 2 जगह उनको देनी पड़ेगी, 2 मशीन रख दो, या 2 उनको ठप्पा लगाने के लिए आप बैलेट पेपर दे दो। ऐसा होता ही है हमारे गांव में, हमने देखा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव जब होता है तो ग्राम प्रधान को चुनना है और जिला पंचायत सदस्य को चुनना है, तो एक आदमी 2 वोट डालता है, दोनों में पारदर्शिता के साथ चुनाव हो जाता है और जनता ही लोगों को चुनती है। ये जो एक सिस्टम है नगर निगम का, कि पहले जो है पार्षद चुने जाएंगे और फिर वो पार्षद वोट डालेंगे मेयर के लिए, यही भ्रष्टाचार होता है। पार्टी का मेयर किसी का भी बने, लेकिन हम अधिकतर देखते हैं कि यहां पैसा चलता है, खरीद फरोख्त होती है, ऊट पटांग होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से सीजेआई साहब को भी कहना चाहूंगा कि जब वो सुनवाई कर ही रहे हैं तो चुनाव आयोग को यह निर्देशित किया जाए कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए, और जनता का यह हक है कि उनका मेयर कौन हो। निगम पार्षद चुन के आए हैं, भाई निगम पार्षद क्यों तय करें, वो आदमी मेयर बने जो लोगों की नजर में अच्छा हो और काम करने वाला हो। अगर ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, जनता की पावर जनता के हाथ में रहेगी। लेकिन जब तक ये सिस्टम रहता है, जैसे ही रिजल्ट आउट होते हैं हम देखते हैं, हर दिल्ली में भी यही ड्रामा देखा हमने, ज्यादातर जगह यही ड्रामा है कि निगम पार्षद बनते ही लोग संपर्क करना शुरू कर देते हैं। पार्टी इसमें कुछ होती नहीं है, पार्टी का निशान हालांकि आजकल लड़ने लगे हैं, लेकिन सब जोड़ तोड़ करते हैं, तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें वोट दे दें, और बस पैसा चलता है। तो इसका सुधार होना चाहिए। जहां तक रही सेवा की, तो हमने देखा है दिल्ली में जितना मारामारी आम आदमी पार्टी कर रही थी, यहां भी खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अल्टीमेटली जो नगर निगम है उस पर कब्जा आम आदमी पार्टी का हुआ, भाजपा के जो मेयर थे वो हट गए, महापौर। स्थिति क्या है? क्या दिल्ली में सफाई बहुत ज्यादा होने लगी? क्या दिल्ली में पहाड़ का कूड़ा हट गया गाजीपुर का? क्या दिल्ली की सड़कें सब साफ हैं, नाली खरंजे सब बेहतरीन है? नहीं।
पहले से भी बदतर स्थिति है गली मोहल्ले की। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। एक पार्षद के चुनाव में मैंने देखा है कि डेली शाम को शराब, 24 घंटे भंडारा, इतने झंडे बैनर, और कितना खर्चा वो करता है, तो फिर वो वसूली करेगा। नगर निगम की अगर 10 गाड़ी लगी होंगी, वो कहेगा भैया ठेकेदार से 5 गाड़ी लगा, 5 का पैसा मुझे दे दे। सफाई कर्मचारी अगर 100 लगे होंगे, वो कहेगा इसमें से 50 से काम करा, आधा कूड़ा फैला रहे गली में फैलने दो, 50 का पैसा आधा आधा कर लेते हैं। ये सब नाटक नौटंकी भ्रष्टाचार के कारण है। कानून अच्छे होने चाहिए और ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, वरना इस तरह के भ्रष्टाचार रोके नहीं जा सकते। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।